नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है। आपके साथ कुछ असाधारण घटने वाले हैं। पहला संकेत, यह सिर्फ एक प्रकाश नहीं है, यह एक आह्वान है। आपके जीवन में जो प्रकाश प्रकट हुआ है वह केवल आकर्षण या सौंदर्य बढ़ाने के लिए नहीं है। यह आपको उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए है जिसकी शायद अभी तक आपने कल्पना भी नहीं की थी। अब आपके जीवन में जो घटनाएं होंगी वे साधारण नहीं होंगी। वे घटनाएं आपको तैयार करेंगी, आपको निखारेंगी और आपको उस दिशा में धकेलेंगी जहां आपकी आत्मा का असली उद्देश्य छिपा हुआ है। जो अवसर आपके द्वार पर आएंगे वे सामान्य अवसर नहीं होंगे, वे ब्रह्मांड की ओर से विशेष निमंत्रण होंगे जो आपको आपके उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाएंगे। जो लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे वे केवल मिलने जुलने वाले लोग नहीं होंगे, वे आपकी आत्मा की यात्रा में सहायक और पथप्रदर्शक बनेंगे। हर अनुभव, हर संघर्ष, हर विजय, सब कुछ गहरे अर्थ में बुना हुआ होगा। अब सवाल यह नहीं है कि क्या होगा, बल्कि यह है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप इस प्रकाश को केवल एक चमकते हुए दृश्य के रूप में देखेंगे या इसे अपनी आत्मा का दीपक बनाएंगे? याद रखिए, यह केवल शुरुआत है। आपका प्रकाश जगमगा उठा है। यह उस असाधारण जीवन का संकेत है जिसकी आपकी आत्मा ने सदैव कल्पना की है। इसे अपनाइए, इसे महसूस कीजिए, इसे अपना सबसे बड़ा उपहार समझिए, क्योंकि अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, आप उस ऊर्जा का केंद्र बन गए हैं जो चमत्कारों को आकर्षित करती है। दूसरा संकेत, आपके भीतर जागृत हुई शक्ति अब रुकने वाली नहीं है। आपके भीतर जो शक्ति अब जाग उठी है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह वह ऊर्जा है जिसे समय ने परखा है, जिसे जीवन के अनुभवों ने तपाया है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह शक्ति आपको केवल आगे बढ़ने के लिए मिली है। यह आपके जीवन को दिशा देने आई है, आपके सपनों को सच करने आई है। हर बाधा अब आपके लिए एक अवसर है। हर चुनौती अब आपकी परीक्षा नहीं बल्कि आपकी सिद्धि का माध्यम है। याद रखिए, अब आपकी ऊर्जा साधारण नहीं रही। यह ऊर्जा ब्रह्मांड के उन द्वारों को खोलने जा रही है जो अब तक आपके लिए बंद थे। अब सवाल यह नहीं है कि रास्ता कितना कठिन होगा, सवाल यह है कि आप इस शक्ति को कितनी गहराई से अपनाते हैं, क्योंकि यह शक्ति अब रुकने के लिए नहीं, आपको शिखर तक पहुंचाने के लिए आई है। तीसरा संकेत, ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। यह समय केवल बीतने के लिए नहीं आया है, यह समय आपको जागृत करने के लिए आया है। ब्रह्मांड ने आपको भीड़ से अलग कर चुना है। आपके भीतर वह प्रकाश जगमगा रहा है जिसे अब और दबाया नहीं जा सकता। अब जो संयोग घटेंगे वे महज इत्तेफाक नहीं होंगे, वे दिव्य योजनाओं का हिस्सा होंगे। हर एक व्यक्ति, हर एक अवसर, हर एक परिस्थिति आपके उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपके जीवन में प्रवेश करेगी। आपका कर्तव्य है इस आह्वान को पहचानना, इसे अपनाना और इसके अनुरूप आगे बढ़ना। याद रखिए, जब ब्रह्मांड किसी को चुन लेता है तो उसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट भी अंततः उसकी राह का दीपक बन जाती है। आप तैयार रहिए, क्योंकि यह चयन आपको असाधारण बनाने के लिए हुआ है। चौथा संकेत, अब परिवर्तन अनिवार्य है, आप चाहें या न चाहें, परिवर्तन अब आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा, यह आपके अस्तित्व के हर स्तर पर होगा। आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपके निर्णय, सब कुछ अब एक नए रूप में ढलने वाला है। आपने जिस प्रकाश को महसूस किया है वह आपको उसी स्थान पर रुकने नहीं देगा। यह प्रकाश आपको आगे बढ़ाएगा, आपको अपने पुराने सीमित दायरों से बाहर निकालकर असीम संभावनाओं की ओर ले जाएगा। अब यह आप पर है कि आप इस परिवर्तन का स्वागत कैसे करते हैं। घबराइए नहीं, यह परिवर्तन आपको कमजोर करने के लिए नहीं
बल्कि आपको आपके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने के लिए आया है। यह आपको उस जीवन तक पहुंचाने वाला है जिसे आपकी आत्मा ने जन्मों तक चाहा है। तो आंखें खोलिए, आत्मा से स्वीकार कीजिए, क्योंकि अब परिवर्तन टालने योग्य नहीं बल्कि अपनाने योग्य है। पांचवा संकेत। अब सवाल यह उठता है कि इस जागरूकता को और अधिक कैसे गहराया जाए। सबसे पहला कदम है स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करना। जब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है तो कभी कभी संदेह उत्पन्न होते हैं। आपको लग सकता है कि यह सिर्फ एक क्षणिक एहसास है, कि यह सब सिर्फ एक संयोग है, लेकिन यह कोई संयोग नहीं, यह आपकी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। जब आप इसे पूरी तरह अपनाते हैं तो यह और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। दूसरा कदम है अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना। अब जब आपका प्रकाश प्रकट हो चुका है तो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल इसे प्रभावित करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको इस ऊर्जा को स्थिर रखना है। ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्म जागरूकता के अभ्यास से आप इस प्रकाश को और अधिक गहरा कर सकते हैं। तीसरा कदम है अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचानना। यह प्रकाश केवल आपको शक्ति देने के लिए नहीं बल्कि आपको आपके सच्चे उद्देश्य तक ले जाने के लिए है। अब आपको यह विचार करना चाहिए कि आपके जीवन का असली मकसद क्या है। आप इस शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह शक्ति केवल आपको सफल बनाने के लिए नहीं बल्कि आपको अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाने के लिए है। जब आप इन तीन चीजों को अपनाते हैं, स्वयं को स्वीकार करना, अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना और अपने उद्देश्यों को पहचानना, तब आपका प्रकाश और भी तेजी से बढ़ता है। यह केवल आपका जीवन नहीं बदलता बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बदल देता है। छठा संकेत। जिन लोगों को आपकी जरूरत है वे खुद आपके पास आएंगे। जिन अवसरों की आपको तलाश थी वे स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि अब आपकी आत्मा का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगा है। अब जो असाधारण घटने वाला है वह केवल भाग्य का खेल नहीं है बल्कि यह आपकी आत्मा की शक्ति का परिणाम है। आपने खुद को इस स्तर तक पहुंचाया है और अब आपको इसका पूरा लाभ उठाना है। अब आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा, अपने प्रकाश को पूरी तरह अपनाना होगा और इस दिव्य शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। आपके प्रकाश की पहचान अब हर कोई करने लगा है। शायद आपने हाल ही में यह महसूस किया होगा, कुछ लोग अचानक से आपके प्रति अधिक आकर्षित होने लगे हैं। वे आपकी बातों को पहले से अधिक गंभीरता से लेने लगे हैं। वे आपकी उपस्थिति में रहना पसंद करने लगे हैं और उन्हें आपके आसपास एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यह संयोग नहीं है, यह आपके भीतर हुए परिवर्तन का परिणाम है। सातवां संकेत। जब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है तो वो अदृश्य रूप से दुनिया को प्रभावित करता है। यह एक ऊर्जा है जो आपकी बातों, आपकी भावनाओं और यहाँ तक कि आपकी उपस्थिति में बहने लगती है। आप खुद ध्यान दीजिए, पहले जहाँ आपको अपनी बात मनवाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते थे, अब लोग खुद ही आपकी राय को महत्वपूर्ण समझने लगे हैं। पहले जिन रिश्तों में टकराव होता था अब उनमें संतुलन बनने लगा है। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी आत्मा अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, इस प्रकाश को बनाए रखना भी एक कला है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर जागरूकता की इस ऊंचाई तक पहुंचता है तो कुछ बाहरी ताकतें उसे फिर से नीचा खींचने की कोशिश करती है। यह ताकतें आपके पुराने विचार हो सकते हैं, नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं या फिर फूल लोग जो अब भी अंधकार में जी रहे हैं। याद रखें, हर आत्मा इस प्रकाश के लिए तैयार नहीं होती। कुछ लोग इसे देखकर चौंक सकते हैं, कुछ इसे समझ नहीं पाएंगे और कुछ इसे स्वीकार करने से इनकार कर देंगे। लेकिन आपको इसे विचलित नहीं होना है। जब सूर्य चमकता है तो कुछ लोग उसकी रोशनी में खिलते हैं और कुछ उसकी तेज रोशनी से आंखें बंद कर लेते हैं, परंतु सूर्य अपनी चमक कम नहीं करता। आपको भी अब अपनी रोशनी कम नहीं करनी है। आठवां संकेत।
अब आपके लिए एक नई चुनौती शुरू होती है, इस प्रकाश को स्थिर रखना और इसे अपने जीवन में सही दिशा देना। यह शक्ति केवल आपके आकर्षण को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आई है। अब जो कुछ भी आपके जीवन में घटित होगा वह साधारण नहीं होगा। जो अवसर आएंगे वे सामान्य अवसर नहीं होंगे, जो लोग आपकी ओर बढ़ेंगे वे सामान्य लोग नहीं होंगे। हर चीज का एक बड़ा अर्थ होगा और हर चीज आपको उस असाधारण जीवन की ओर ले जाएगी जिसकी आपकी आत्मा ने कल्पना भी नहीं की थी। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या होगा बल्कि यह है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। याद रखें, यह केवल एक शुरुआत है। यह प्रकाश केवल चमकने के लिए नहीं बल्कि आपको और ऊंचाई तक ले जाने के लिए प्रकट हुआ है। अब आपको इसे पूरी तरह अपनाना होगा, इसे अपनी शक्ति बनाना है और इसे अपनी आत्मा का सबसे बड़ा उपहार समझना है, क्योंकि अब आपकी आत्मा का प्रकाश जगमगा उठा है और यह एक संकेत है कि कुछ असाधारण होने ही वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।